Thank you, sir. Respected Vice Principal, sir. Respected all teachers and dear student. जैसा कि सर ने बताया कि आज वर्ल्ड एड्स डे, तो ये एड्स डे केवल और केवल एक जागरूकता फैलाने के लिए है। तो आज हम लोग इस विषय को लेकर आप सब में क्या एड्स होता है, कैसे ये फैलता है, इसका रोकथाम का क्या उपाय है और इंडिया से लेके अपने स्टेट में फिलहाल की एड्स की क्या स्थिति है, थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला, जैसा कि सर ने बताया कि केवल जागरूक बनिए, सही मार्ग अपनाइए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस साल का जो एड्स का जो थीम है यही है कि जागरूक ही बनना है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार और सही मार्ग अपनाना है। तो ये एड्स क्या है, अगर हम इसको बताएं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें केवल और केवल डिजीज हम नहीं कह सकते कि बीमारी है। बीमारियों का जो लक्षण जो होते हैं समूह होता है। जैसे कि कोई एक बीमारी साधारण तौर पर अगर हम बताएं कि एक सिंपल सी कोई बीमारी एंटरिक फीवर है तो उसका एक कॉज होगा, उसके लक्षण होंगे। लेकिन एड्स में आपको बहुत प्रकार की बीमारियों के लक्षण मिलेंगे। तो ये केवल और केवल ऐसा एक संक्रमण है जो HIV जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इस वायरस के कारण ही फैलता है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो टी सेल्स जो रहते हैं उसको अटैक करता है। और टी सेल्स क्या करते हैं, वो हेल्पर सेल्स रहती हैं जो हमारे शरीर में इम्यून को डेवलप करती है। और यही इम्यून सिस्टम अगर आपका नष्ट हो जाए या कमजोर हो जाए तो आपका जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता जो रहती है वो कम हो जाता है। और जिसके कारण क्या रहती है कि आपको कोई भी अगर बीमारी अगर होती है तो आप उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। साधारण तौर पर देखा जाए तो सर्दी जुकाम होना ये ठीक नहीं होता है, उसके साथ साथ बुखार, फिर खांसी, 2 दिन तक रहना, धीरे धीरे चेस्ट में इन्फेक्शन और साथ ही साथ मतलब आपको अस्थमा से लेकर ट्यूबरकुलोसिस से लेकर आपको कैंसर तक हो सकता है। क्योंकि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता HIV के कारण जो होता है वो नष्ट होता है और जिसके कारण आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। तो इसीलिए एड्स को एक केवल बीमारी ना करके एक सिंड्रोम कहा गया। इसमें कलेक्टिव बहुत सारे सिम्टम एक साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये अगर आइडिया हम देते हैं कि एड्स क्या है, तो एड्स यही है कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो HIV जिसको बोलते हैं, तो HIV के कारण ही आपके शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो धीरे 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 चल के आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं और आप उसी बीमारी से मर सकते हैं। एड्स से कोई नहीं मरता, केवल और उसके साथ एसोसिएटेड जो भी बीमारी रहती है उसके कारण ही मरता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे कैसे बचाव करना है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, अगर देखा जाए तो स्प्रेड का माध्यम 3 बेसिक तौर पे देखा गया है। पहला, अनप्रोटेक्टेड एक फिजिकल रिलेशन होता है। दूसरा एक होता है कि सेम नीडल का शेयरिंग या कंटामिनेटेड ब्लड का शेयरिंग। अगर उसको सिंपल भाषा में कहें तो कंटामिनेटेड, अगर कोई पेशेंट अगर एड्स से ग्रसित है उसके द्वारा अगर कोई भी नीडल हो या कोई भी ब्लड उसको अगर लिया जाता है या टच में आता है तो ये एड्स फैलता है। तीसरा एक होता है कि अगर मदर अगर पॉजिटिव है, अगर वो सही समय पर अगर ट्रीटमेंट ना लेती है तो उसके बच्चे में जा सकता है और साथ ही साथ अगर वो दूध पिलाती है अपने बच्चों को तो भी उसको संक्रमण होने का चांसेस रहता है। एड्स हाथ मिलाने से या किसी के स्नीजिंग से, किसी के वोमिटिंग से, किसी के स्वेटिंग से ऐसे नहीं फैलता जब तक उसमें ब्लड का मिक्स ना हो। तो आपको ध्यान देना है, किसी से आपको अगर मतलब जानकारी और ज़्यादा मतलब आपको ये पता चलती है उसको एड्स है तो उसको हाथ ना मिलाए कि भाई हमको भी एड्स हो जाता है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल जब तक उसमें ब्लड अगर मिक्स ना हो तब तक कोई भी एड्स संक्रमित एक दूसरे से दूसरे में नहीं जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है। जैसा कि मैंने लक्षण बताया कि इसमें कलेक्टिव कोई भी लक्षण नहीं रहता है, स्पेसिफिक कोई भी लक्षण नहीं रहता है। एड्स अगर किसी को मतलब HIV हुआ है तो वो धीरे 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 उसको एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, यानी उसमें कोई लक्षण नहीं आएंगे। लेकिन धीरे 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 अगर उसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया समय पर, उसको पता ना चले तो वो क्या करता है, एक भी कोई एसोसिएटिव बीमारी जैसे जो बुखारी हो गया तो बुखारी ठीक नहीं होगा उसको, अगर सर्दी हुआ खांसी हुआ तो खांसी ही ठीक नहीं होगा। ऐसे धीरे 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 उसका इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं,
और ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ और भी अगर कोई इम्यून उसका वीक हुआ तो धीरे धीरे आगे चल के क्या हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है और उसी से वो मृत्यु हो सकता है। तो साधारण तौर पे अगर किसी को HIV पॉजिटिव है तो लक्षण आपका 1-2 साल में नहीं, करीब करीब बहुत टाइम लग जाता है उसको लक्षण आने में। तो ऐसे ही हमें सावधान रहना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको HIV हुआ, लेकिन आपने अगर किसी भी प्रकार का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, किसी भी प्रकार का नीडल का शेयरिंग किया और किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपको मैंने बोला कि ब्लड के कांटेक्ट में आया, तो आपको तुरंत जांच करवानी है कि हमें मतलब कुछ इस प्रकार का संक्रमण ना हो। तो इसको जांच करवाने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है। आजकल एक किट आता है जिसको HIV किट बोलते हैं, उसको आप लोग जाएंगे टेस्ट कर लेते हैं, उसमें निगेटिव आता है, ब्लड का सैंपल लेके उसको एलिजा टेस्ट के द्वारा भी अलग अलग प्रकार से भी उसको किया जा सकता है कि हाँ ये इसमें है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं। कोई अगर एक व्यक्ति अगर उसका इलाज ना करते हुए उसको अगर इस तरह का अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चल के क्या होता है, 10 से 11 साल उसका ये होता है, उसका शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर सही समय पर इलाज तो इसका अभी तक पूरा ये नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे थेरेपी है जिसके द्वारा उसको संक्रमण को कम किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में ला जा सकता है। जैसा पहला मैंने एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये कॉमन तौर पर एड्स पेशेंट को दिया जाता है और इसी के द्वारा वो संक्रमण मतलब ना फैले उसको रोकथाम के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर एक मदर अगर पॉजिटिव है, उसको समय पर अगर ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिलती है तो वो बच्चे को संक्रमण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। और दूसरा, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको अपने माँ का दूध नहीं पीना है, उसके द्वारा उसको संक्रमण होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरह का संक्रमण हमें नहीं होने देना है और जागरूकता लाना है। तो ये केवल और केवल एकमात्र इसका उद्देश्य यही है इस साल का कि लोगों में जागरूकता लाया जाए, कैसे हम उससे बचा जा सके। तो पहले मैंने कहा कि अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन, अगर किसी को HIV पॉजिटिव है उसके द्वारा अगर अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन हुआ तो ये संक्रमण फैलने का चांसेस है। दूसरा, जैसे जे अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मिजोरम, नागालैंड, आपका मणिपुर बहुत प्रिवलेंस यानी मैंने परसेंटेज एडल्ट जो भी लड़के लड़कियां हैं सब उनमें विशेष तौर पर 2.7 के करीब पर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पर 100 में करीब 3 लोग एडल्ट जो है वो लोग पॉजिटिव है। उसका केवल और केवल यही कारण नहीं है कि अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन, उसका ये कारण ये भी है कि अपने इस क्षेत्र में बहुत व्यापक प्रकार से मतलब ड्रग्स का सेवन होता है। और एक बार अगर कोई ड्रग्स का सेवन करता है, जो नीडल का यूज करता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो ड्रग्स के नशे में वो वही नीडल दोबारा अपने में भी ले लेता है, तो जिसके कारण उसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 3 ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है, बहुत ज़्यादा उसमें हाई परसेंटेज ऑफ जो HIV के केस जो मिल रहे हैं। जैसे इंडिया में अगर हम देखा जाए तो पहला पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से महाराष्ट्र सबसे अधिक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे HIV के जो कि इन्फेक्टेड केस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस तुलना में हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन प्रिवलेंस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो अपने नॉर्थ ईस्ट के जो 3 जो राज्य मैंने बताए वहाँ पे बहुत व्यापक प्रकार का मतलब एड्स का इस तरह से फैलाव होते जा रहा है या HIV के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका रोकथाम के लिए केवल और केवल इसका इलाज एकमात्र यही है कि इसका जागरूकता, आप सब में जागरूकता फैले, आप सब भी दूसरों को जागरूक कीजिए कि एड्स कैसे होता है, उसका बचाव क्या है, उसको हम लोग कैसे उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छा लगेगा कि अपने इंडिया में जो पहले 2007-2010 तक जो भी केस हुए थे उसकी तुलना में आज के जो समय में बहुत कम मात्रा में एड्स के या HIV के पेशेंट लोग आ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि आप सब के बीच में जो अवेयरनेस हो रहा है और आप सब जाके जो दूसरों को जो अवॉइड कर रहे हैं, अवेयरनेस जो दे रहे हैं, उसी के कारण लोगों में जागरूकता फैली है। और जागरूकता के साथ ही साथ आप सब और हम सब मिलकर आइए इस जो एड्स जो महामारी जिसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। इसीलिए अपने इंडिया स्टेट, अपने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत हद तक धीरे धीरे केस कमते जा रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला था कि ऐसे एक NGO के साथ 3 साल मैंने काम किया, तो मैंने देखा अपने क्षेत्र में भी, अपने एरिया में भी बहुत सारे ऐसे केस है। नाम किसी का उल्लेख नहीं कर सकते, किसी को बताया नहीं जा सकता, लेकिन है केस है
हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा वो कहीं दूसरे राज्य से आए थे, कहीं दूसरे राज्य में गए थे काम करे, इस तरह के उन लोगों का कंटामिनेटेड रेट होता है। धीरे धीरे उस एरिया में रहेंगे, उन लोगों को अगर जागरूकता ना किया जाए, आप लोग में अगर जागरूकता ना किया जाए तो हो सकता है कि हमें भी किसी भी कारणवश जिले में, जैसे मैंने बताया कारण, वैसे आप सबको भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसका केवल और केवल इलाज एकमात्र यही है, मैंने जो बताया इलाज, ART लेना या एक नई प्रकार की अभी जो चिकित्सा पद्धति है जीन थेरापी, जिसको साइंटिस्ट और ज्यादा विकसित करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये अगर पर्याप्त मिला, उसका अगर ये हुआ सकारात्मक रिजल्ट आया तो उसको दूर भी किया जा सकता है, ये पूरा खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन स्टडी चल रही है। तो केवल और केवल जागरूकता ही इसका बचाव है। आप सब जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और एड्स को दूर रखिए। ये कह के मैं अपनी सबको विराम देता हूँ। बहुत बहुत